भाई मुझे ये बात पता है कि आप लोगों से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही और ना ही पढ़ाई में जो है वो दिल लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। पेपर जो है जस्ट बिल्कुल अब आपके करीब है। जैसी ही ईद ख़त्म होगी पेपर शुरू होंगे। अब ये वीडियो क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके लिए है, तो ज़रा बात सुनो। करना क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा, एक और बात, गेस्ट पेपर अगर नहीं लिए तो ले लो, डिटेल्स आ रही हैं पढ़ लो, सही है। अच्छा चलो देखो यार, सबसे पहले ना मैं 5 ऐसे टाइम स्लॉट बता रहा हूँ जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा अपनी नींद को कम करना होगा, सही है। अगर आपने नहीं की रमज़ान में पढ़ाई तो याद रखना जो पढ़ा हुआ है ना रमज़ान से पहले वो भी भूल जाओगे, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है ना। पता है लड़के लगे हुए हैं अफ्तारी का सामान लाने में, लड़कियां लगी हुई हैं अफ्तारी बनाने में, और इसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो पढ़ने का टाइम भी आप लोगों के पास है। और मैं एक बात और बता दूं यार, मैं ख़ुद भी ना रोज़े की हालत में ही पढ़ाता हूँ। मैं यकीन मानो अफ्तारी के बाद तो कभी भी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। पूरे रमज़ान में अफ्तारी के बाद सिर्फ एक वीडियो बनाई थी मॉडल पेपर की, उसके अलावा मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं रोज़े की हालत में ही बना रहा हूँ, तो यानी रोज़े के हालत में पढ़ाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, रोज़े पूरे रखने हैं आपने, रोज़े नहीं छोड़ने हैं। ऐसा नहीं हो कि रोज़े छोड़ दो, रोज़े नहीं छोड़ने हर हाल में, ठीक है। अच्छा अब देखो टाइम टेबल सुनो। अगर आप उठ जाओ सुबह 9 बजे, देखो बहुत जल्दी नहीं बोल रहा, 8, 7 नहीं बोल रहा। अगर सुबह 9 बजे उठ जाओगे तो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ये बेस्ट टाइम है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वो इसी टाइम पे पढ़ा रहा हूँ। मैं 9:30 या 10 तक उठ जाता हूँ और फिर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर जो है वो असर तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टाइम है और फिर रात में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो 9 बजे से लेकर अगर 1 बजे तक का टाइम आपने निकाल लिया पढ़ाई के लिए, यकीन मानो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। अब मसला ये बन रहा है यार कि इस टाइम पे अगर पढ़ रहे हैं तो फिर रोज़ा लग रहा है। देखो यार, शायद 2-3 दिन ऐसा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 2-3 दिन शायद मुश्किल होगी, लेकिन आदत बन जाएगी। बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं रात में पढ़ने की, रात में पढ़ाई नहीं हो रही। उसकी वजह बताता हूँ। देखो इस टाइम में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, घर वाले अमूमन सो रहे होंगे। मेरे भी घर वाले अमूमन इस टाइम तक सो रहे होते हैं, ठीक है। जो काम पे जाने वाले हैं वो काम पे निकल जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि घर में बड़ा सुकून होता है, बाहर बड़ा सुकून होता है। आप 9 से लेकर 1 तक का टाइम देखो, बाहर भी सन्नाटा हुआ होता है, घर में भी सन्नाटा होता है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई हो जाएगी, सही है। अच्छा अब 9 से 1 पढ़ लिया, 2 तक आराम कर लो, या चलो 2:30 तक आराम कर लो, ठीक है। 2:30 से लेकर असर तक, असर 5:30 हो रही है ना, 5 बजे तक कर लो, 5 बजे तक। यकीन मानो पूरे दिन की पढ़ाई इन 2 टाइमों में कवर हो जाएगी। पूरे दिन की पढ़ाई इन 2 टाइम में कवर हो जाएगी। लगा लो 9 से लेकर 1, फिर 2:30 से लेकर 5, यकीन मानो पूरा आपका कवर हो जाएगा। फिर आपके पास क्या टाइम रह गया, फिर जाओ 5 बजे असर पढ़ने जाओ। असर के बाद अफ्तारी का सामान वगैरह है वो लेकर आओ, अफ्तारी बनानी है अफ्तारी बनाओ, ठीक है। फिर आपका जो है वो हो गया, अफ्तारी वगैरह हो गई। फिर आपके पास इशा तक का टाइम है। इशा और मगरिब के दरमियान भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। 1 घंटे का गैप है इशा और मगरिब के दरमियान, या बहुत ज़्यादा तो 1.5 घंटे का गैप है, ठीक है। सॉरी, मगरिब और इशा के दरमियान। तो अब फिर इशा के बाद आपके पास एक और स्लॉट बचता है। इशा के बाद आपके पास एक और स्लॉट निकल कर आ रहा है, जो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। अब आप में से पता है बहुत सारे बोल रहे होंगे इतना पढ़ना है। देखो यार, आप जो सपना देख रहे हो ना वो बड़ा है। आप सपना बड़ा देख रहे हो इसलिए पढ़ना ज़्यादा है। सपना छोटा कर लो अपना, पढ़ना भी कम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो फॉर्च्यूनर, उसके लिए इतना तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। क्योंकि देखो पढ़ाई सिर्फ आपको गाड़ी बंगला दिलाने के काम नहीं आएगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने के काम आएगी। तो इतना तो आपको पढ़ना ही होगा। चलो अगर आपको नहीं पढ़ना ना इतना, तो फॉर्च्यूनर को मेहरान कर लो, ठीक है। फॉर्च्यूनर को मेहरान कर लो, इनमें से 2 टाइम मिटा लो। फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, मेहरान ले लो। इनमें से 2 टाइम पढ़ाई का हटा दो, उस टाइम पे गेम खेलो, टिकटॉक चलाओ, इंस्टा चलाओ, खेलो कूदो, सही, सब मज़े से करो, ये कर लो, ठीक है। अच्छा अब वो बच्चे जो कि 12 तक नहीं पढ़ पा रहे, वो कह रहे हैं हम जो है वो रात लेट नाइट पढ़ेंगे। तो यार देखो, लेट नाइट पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने खुद पढ़ाने की कोशिश करी थी, नहीं हो रहा। वजह क्या है, बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर जो है वो क्रिकेट हो रही है, नाइट क्रिकेट हो रही है। नाइट क्रिकेट की वजह से शोर हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें पढ़ाना तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। और ये होता है, आपको पता है रमज़ान में नाइट क्रिकेट हो रही होती है।
तो मैं भी नाइट क्रिकेट नहीं खेलता, मैं बिल्कुल भी नाइट क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ना ही नाइट क्रिकेट देखने जाता हूँ। तो यार आपको पढ़ना है तो ये काम करना होगा, सही है, बात समझ गए। अच्छा अब ये हो गया। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर हम जो है ना वो 12 से लेकर शहरी तक पढ़ लेंगे। देखो यार ये बहुत मुश्किल है, ये वाला टाइम स्लॉट बहुत मुश्किल है। क्यों बहुत मुश्किल हो रहा है? क्योंकि इस टाइम स्लॉट के अंदर जो है वो नींद भी आ रही होती है, खाना वगैरह खाया हुआ होता है, सुस्ती भी चढ़ी हुई होती है। देखो जब आपका पेट खाली होता है ना, आपका माइंड एक्टिव हुआ हुआ होता है। आप ये आजमा कर देख लो, आप खाना खाने से पहले चेक करो कि आपका पढ़ाई में कितना दिल लग रहा है, और खाना खाने के बाद, ठीक है, आम दिनों की बात कर रहा हूँ, तो खाना खाने के बाद बहुत सुस्ती आ जाती है क्योंकि नींद आने लगती है, हमारा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तो 12 बजे के बाद शहरी के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये 2-3 स्लॉट सबसे बेस्ट हैं। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें क्रिकेट भी खेलनी है, दूसरे काम भी करने। तो यार दूसरे काम के लिए आपके पास टाइम आ गया ना, असर से लेकर इशा तक आप फ्री हो तो उसमें वो सारे काम कर लो। असर से लेकर इशा तक घर के कामों में हाथ बटा लो, दूसरे काम कर लो, ठीक है। तो असर से इशा, ठीक है, असर से इशा जो है ना, आप दूसरे कामों में हाथ बटा लो, दूसरी चीज़ें कर लो। तो यार अगर ये टाइम टेबल फॉलो करते हो ना, कुछ फ़ायदा होगा। देखो नो डाउट मैं मानता हूँ यार, रोज़े की हालत में ना पढ़ाने, आप तो पढ़ रहे हो, सिर्फ खामोशी से पढ़ रहे होगे, सॉल्व करना है, लेकिन हमें तो बोलना है कंटिन्यूसली ना, और देखो पसीने भी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेहनत लग रही है। तो रोज़े की हालत में नो डाउट यार गला जो है वो खुश्क हो जाता है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त प्यास लग रही होती है, बड़ी हालत टाइट हो रही होती है। अभी जैसी मैं रखूँगा ना, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, एहसान नहीं जता रहा, सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ। अभी जैसी मैं ये माइक उतारूँगा ना और रखूँगा, यार लेटते ही नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता, सर ऐसा शदीद फट रहा होता है दर्द के मारे, क्योंकि लाइट भी मुंह पे पड़ रही होती है सीधा। तो अब इसका क्या मतलब है? मैं नहीं पढ़ाऊँ, नहीं करूँ? नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं अपने ऊपर कोशिश करूँ, अपने आप को बताऊँ कि नहीं मुझे करना है, मैंने आप मेहनत करनी है। देखो यार अभी आपका यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी आ रहा है, अभी आपका जो है वो पेपर भी आ रहे हैं फाइनल, अभी सारी चीज़ें आ रही हैं, और वो भी गर्मी में आ रहे हैं। पता है आप पेपर आगे बढ़ाने का तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ भी नहीं। इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर हो रहा होगा, पेपर फिर गर्मियों में चले गए हैं, ऊपर से डायरेक्ट रमज़ान के फ़ौरन बात हो रहे हैं। तो यार मुझे ऐसा लगता है पेपर की जो सबसे अच्छी टाइमिंग रहेगी ना, वो रमज़ान से पहले वाली ही रहेगी। हो सकता है शायद अगले साल मज़ीद वो पेपर को पीछे कर दें, तो जिससे क्या हो, रमज़ान से पहले पेपर हो जाए, या ऐसे टाइम पे पेपर हो जाए जो ठंडा टाइम हो। पेपर का मुझे जो सबसे अच्छा टाइम लग रहा है ना, वो लग रहा है जो है ना वो फरवरी और मार्च ये सबसे बेस्ट टाइम है पेपरों के लिए। सर्दी का टाइम है, यकीन मानो सर्दी में ना बड़ी आसानी से पेपर हो जाता है। तो फरवरी में अगर आपके पेपर आ जाए ना बोर्ड के अगले साल से या 2-3 साल बाद, तो आपका रिजल्ट भी टाइम पर आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फरवरी में पेपर आ जाएं किसी तरीके से, सर्दियों में पेपर हो जाएंगे, बहुत फ़ायदे हैं फरवरी के। तो कोशिश करो यार, मेहनत करो, नो डाउट मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए मैं दुआ भी करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर पाओ, आपको परेशानी ना हो। अच्छा अब मैंने जो टाइम स्लॉट बताया है वो आपके फ़ायदे का रहा या नहीं रही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।